यह इस टूर्नामेंट का शानदार चौथा दिन लगातार अच्छी अच्छी टीमों में भाग लिया और जो जीत हासिल करते जा रही है वो अगले पायदान पे पहुंचती जा रही है। और इस बीच अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिला। यहाँ महोत्सव 11 के तत्वावधान से यहाँ दर्शकों से भरा हुआ खचाखच मैदान, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं, उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मैं, जो कि अपना समय देकर के इस मैच को सुचारू रूप से चलाने में और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में इस कमेटी का कि गाड़ी को पिच में ना रखवाए और जल्द से जल्द मैं सुचारू रूप से वरना उनको भर भी कर सकता है। आज के दूसरा बाबा की तरफ से ओपनर गए हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ अविनाश और सिद्धार्थ। बल्लेबाज नाम बता देंगे यहाँ पे अविनाश और सिद्धार्थ आए हैं ओपनिंग करने अपनी टीम से। और देखते हैं जो 11 की तरफ से पहले बॉलिंग का कार्यभार कप्तान किसको सौंपते हैं। धीरे धीरे क्षेत्र चलता हुआ बॉलर्स ने बता देंगे गोपाल लोकेश अपनी टीम एवं कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं। लोकेश कृपया एम्पायर ध्यान रखेंगे कि इसके बाद और भी मैच खेला जाना है, इस कारण मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ करने का कष्ट करें।
दोनों ही हमारे अनुभवी अंपायर चंद्रिका और नीरज। 6 ओवर का मैच है। हमें बता दूं अंपायर को आयोजक समिति का निर्णय 6 ओवर का यह मैच 5 बॉलर अनिवार्य। ये बात नहीं छोड़ वो 6 ओवर भोसले थे। राइट आर्म मोड़ दी लोकेश अविनाश के लिए शॉर्ट पिच गेम ट्रायल बॉल था शायद। करना दुबे बोले मैं नहीं दुबे पूछ बोलना भैया वाला पुलिस में तब 6 ओवर का मैच यहाँ मैच प्रारंभ होता हुआ इधर हल्के की पवेलियन से हल्के हाथों से खेला गया लेग पर कोई रन नहीं। बॉल फिर बॉलर के काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं। लोकेश के अगली के शॉट की गेंद इस पर उठाकर खेलना चाहते थे फील्डर मौजूद है। फील्डर द्वारा थोड़ी सी मिसफील्डिंग और नतीजा मिसफील्डिंग के साथ 1 रन से खाता खोलता हुआ टीम का और अपना अविनाश। अब लेते हैं बैट्समैन सिद्धार्थ काफी छोटे कद के खिलाड़ी अभी उभरते हुए खिलाड़ी। देखना होगा किस तरह से अपने हुनर को निखार कर लाते हैं। और दूसरी तरफ काफी सीनियर गेंदबाज लोकेश भैया राइट आर्म और भी धीरे धीरे कदमों के साथ शॉट पिच गेंद और ये तो प्रयास अच्छा था। क्लीन बोल्ड होते हुए छोटे कद के खिलाड़ी सिद्धार्थ। अनुभव कम उत्साह ज्यादा लेकिन वहां पर खड़ा होना ही बहुत बड़ी चीज है। अभी इतनी छोटी सी उम्र में वह ओपनिंग के रूप में गए सुरसावाना की ओर से। निश्चित ही भविष्य में बहुत अच्छे बैट्समैन बनेंगे। उनको निराश नहीं होना है। बैट और बॉल का कोई तालमेल नहीं हुआ। सिद्धार्थ का स्थान लेने जा रहे हैं काव्य। ये भी काफी छोटे कद के उभरते हुए खिलाड़ी काव्य। सुरसावाना की टीम ने काफी नए नए उभरते खिलाड़ियों को मौका दिया है जिसमें एक और नाम काव्य। राइट आर्म विकेट फिर से अपनी गेंदबाजी पे धीरे धीरे कदमों के साथ काव्य के लिए इस बार पुनः शॉर्ट पिच गेंद दिशा भटकते हुए लोकेश भैया और वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। अगली गेंद और पुनः शॉर्ट पिच गेंद स्लिप की दिशा में खेलेगा। शॉट रन आउट हो सकता है और ये दूसरा विकेट लेता हुआ खराब रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के लिए। और उसका स्थान लेने जा रहे हैं धनंजय। दो रन पे 2 विकेट करो। हाँ यहाँ पर सुरसावाना को इनको समझदारी से खेलना होगा। धनंजय शॉर्ट पिच बॉल को रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। बढ़िया क्षेत्ररक्षण वापस बॉल बॉलर के हाथों में। अगली बॉल लेकर के यहाँ स्कोर थमा हुआ।
सुरसा बांधा को चाहिए कि सर्कल के ओवर में रन बढ़ा सके। और फिर से अगली बाल फिर से शॉर्ट पिच बॉल, पूरा डाट होते हुए बॉल सीधा कीपर के दस्ताने पे, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति पे, एक ओवर की समाप्ति पे 2 रन 2 विकेट सुरसा बांधा। का था 30 गज दायरे से 5 खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। हेमंत आए हैं अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा। काफी अच्छे गेंदबाज हैं हेमंत। राइट आर्म राउंड विकेट। क्षेत्र रक्षण फैल चुका है। अगली बार लेकर के स्कोरिंग हिट से बढ़िया शॉट मारना चाहते थे, लेकिन मिस फील्ड किया और 1 रन धनंजय ने बटोरा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन 2 विकेट की समाप्ति पे दूसरा ओवर गतिमान। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ राजीव कॉलेज मैदान में। फिर से अगली बार स्टेट की दिशा में खेला है, देखना कितना रन बटोरते हैं। निश्चित ही 4 रन। और धनंजय के द्वारा बहुत ही अच्छा शॉट, यहाँ पर 4 रन बटोरते हुए खाते में। पहली बाउंड्री आती हुई धनंजय के बल्ले से पहले बल्ले करके उठा करके मारना चाहते थे, लेकिन बैट बॉल का अच्छा संपर्क नहीं। और बाकी काम पूरा किया रास्ता कीपर ने, लेकिन तब तक 1 रन बटोर लेते और निश्चित ही डायरेक्ट हिट होगा तो पवेलियन की ओर जाना पड़ता है इधर। जी हाँ, बाल बचे अविनाश। बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, जबकि आपके ऑलरेडी 2 बल्लेबाज पवेलियन की राह लौट चुके हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए हेमंत पुनः अविनाश के लिए इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे। निश्चित तौर पर बाइक कई सारे अंपायर नीरज द्वारा काफी दिशाहीन गेंदबाजी। साइड चेंज करते हुए ओवर द विकेट आएंगे हेमंत अविनाश के लिए। इस बार उठाकर खेला गया शॉट, निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री के बाहर, छक्का। बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पर अविनाश के द्वारा। बैट बॉल का अच्छा संपर्क
और निश्चित 6 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए और अपने खाते में भी स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर हेमंत के रूप में इस बार फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, केवल 1 रन। पुनः अगली गेंद हेमंत की, इस बार सामना करेंगे धनंजय। जी हाँ, दबी हुई गेंद और कीपर द्वारा मिस फील्डिंग। निश्चित तौर पर गेंद बॉलिंग तरफ में जाते हुए देखते हैं। 4 रन बाई के रूप में 4 रन मिलता हुआ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर अगली गेंद लोकेश की, इस बार काफी अच्छा खेला गया शॉट, निश्चित तौर पर छक्का। अब अपने रंग में आते हुए दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर अविनाश। अपने टीम के लिए और अपने खाते के लिए 2 छक्का लगाकर शानदार बैटिंग का प्रदर्शन है यहाँ पर। फिर से हल्के हल्के कदमों से फिर से पटकी हुई बॉल उठा करके मारा, देखना कितनी दूर जाती है और ये 4 रन का इशारा एक बार नीरज के द्वारा। यहाँ 6 ओवरों का मैच निर्धारित 6 ओवरों में कहीं ना कहीं आपको 70-80 रन बनाने होंगे, तब एक सम्मानजनक स्कोर होगा। सामने वाली टीम भी काफी सशक्त, तो आपको भी कुछ गेंदबाजी में वापसी की जरूरत लोकेश को। पुनः अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, इस बार फील्डर मौजूद ये बात, लेकिन काफी दूर फील्डर से और केवल 1 रन के साथ अपने स्कोर गति को आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद लोकेश की, सामना करेंगे धनंजय। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार निश्चित तौर पर हाथ खुलते हुए धनंजय छक्का। और धनंजय के लिए लगातार इनाम 3 छक्का अगर लगातार मारते हैं तो सुमित सभा की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दो और मारी था,
या बीट होते हुए 500 रुपये बचा सुमित दुबे का। लगातार 2 छक्के पे है इनाम। अभी भी मौका है उनके पास। अगली गेंद विकेट और इस बार पुनः शॉर्ट पिच गेंद थी। बल्ला पहले ही घुमा दिए थे तब तक, और ये ओवरथ्रो का हो सकता है चांस, लेकिन कोई खतरा नहीं लेना चाहते थे। ओवर की समाप्ति। जी हाँ, 40 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 40 रन बचे हुए। 3 ओवरों में और 40 रन बनाने होंगे, तब कहीं सम्मानजनक स्कोर पहुंचेगा सुरसा बांधा का। अगले बॉलर के रूप में आए हैं गोपाल। गोपाल अपने कोटे का पहला टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं। राइट आर्म ओवर विकेट। अरे काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए गोपाल। 3 ओवर में 40 रन खर्च कर चुकी है अभी तक जेडी की टीम। पुनः अगली गेंद धनंजय के लिए। फुल टॉप गेंद धनंजय द्वारा मिस जज, और लगातार 2 बॉल डॉट होते हुए। अगर गोपाल धनंजय को लगातार 6 बॉल डॉट करा देते हैं तो सुमित दुबे के द्वारा 1000 रुपया। और धनंजय यदि लगातार 2 छक्का मारते हैं तो भी सुमित दुबे द्वारा 501 रुपया। व्हाइट अतिरिक्त रन देते हुए गोपाल। चौथा प्रगति पर गोपाल के रूप में स्कोर थमा हुआ अभी तक 41 रनों पर। अगली गेंद गोपाल की सामना करेंगे धनंजय। इस बार शायद डेड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। जी हाँ, डेड बॉल है। सीमेंट विकेट से बहुत पहले टप्पा खाई थी बॉल। गोपाल की अगली गेंद धनंजय के लिए, और इस बार काफी अच्छा सिंगल निकालते हुए 1000 रुपया बचाते हुए धनंजय। गोपाल की अगली गेंद सामना करेंगे इस बार अविनाश। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी अविनाश। इस बार देखना है 1 बाउंस का इशारा एम्पायर द्वारा। पुनः अगली गेंद गोपाल की अविनाश के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, गेंद में उछाल नहीं, केवल 1 रन। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर का पहुंचा 43 रन। केवल 2 ओवर आने से और स्कोर गति थमी हुई 43 रनों पर। विकेट काफी
राजा अपने कोटे का पहला और टीम का 5 ओवर देखा है। राजा राइट आर्म मोड़ विकेट सामना करेंगे अविनाश। शॉट पिच गया निश्चित तौर पर डेड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। तीसरे टप्पे पे लगी इस टप्पे। बाल बल बचे अविनाश। काफी स्लोअर गेंद फेंकी गई थी। पुनः अगली गेंद राजा की अविनाश के लिए। फुट अप गेंद फायदा नहीं उठा पाए और गोपाल द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाज एक रन पूरा करते हुए। इसके पश्चात केवल एक ओवर आने से तो बल्लेबाज को चाहिए कि हर बॉल पे प्रहार करें। अब इस बार सामना करेंगे धनंजय राजा की गेंदों का। जी हाँ, काफी अच्छा टर्न लेता हुआ बॉल लेग स्टंप के ऊपर से। पैंतालीस रन 5 ओवर प्रगति पर राजा के रूप में। आज तो बकली का भी है। हाँ, घर जाके देखो ना, टीवी में देखते हो, टीवी में। अगली गेंद राजा की अविनाश के लिए। इस बार काफी अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, 6 रन। बहुत देर बाद छक्का आता हुआ अविनाश के बल्ले से। स्कोर जा पहुंचा 51 रनों पर। अगली गेंद पुनः राजा की अविनाश के लिए। इस बार दिशा भटकते हुए वाइड की इशारा एम्पायर द्वारा अतिरिक्त रन खर्चा करते हुए जेडी की टीम। पुनः अगली गेंद अविनाश के लिए। पुनः दिशा भटकते हुए वाइड की इशारा एम्पायर द्वारा अतिरिक्त रन देते हुए राजा। छक्का खाने के बाद दिशा भटकते हुए लाइन बिगाड़ते हुए अविनाश। पुनः अगली गेंद राजा की और इस बार पुनः वाइड। हैट्रिक वाइड दे चुके हैं राजा। इस बार वापसी करना होगा राजा को। ये लगातार चौथी वाइड। राजा को बता दूं मैं कि लगातार वाइड पे कोई इनाम नहीं है। इस बार फुल टॉस गेंद निश्चित तौर पर नो बॉल। ये 5वां अतिरिक्त लगातार आता हुआ फ्री हिट। गोपाल को समझा भी देते हुए फ्री हिट है इस बॉल पे। देखते हैं अविनाश का फायदा उठा पाते हैं। जी हाँ, काफी अच्छी वापसी।
अगली गेंद पुनः राजा की, सामना करेंगे धनंजय। इस बार शॉर्ट पिच गेंद और काफी नीचे रही गेंद, बल्लेबाज की उम्मीद से काफी नीचे रही गेंद, नतीजा परेशानी का सामना करना पड़ा धनंजय को। पुनः अगली गेंद राजा की, राउंड द विकेट धनंजय के लिए। इस बार पुनः शॉर्ट पिच गेंद, पहले ही बल्ला घुमा चुके थे। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जहां पहुंचा है बॉलर से बता देंगे हेमंत भाई। तुषार अपने कोटे का पहला और टीम का अंतिम ओवर। काफी दिशाहीन गेंदबाजी, बाइट का इशारा, अतिरिक्त रन देते हुए जेडी की टीम और तुषार सामना करेंगे अविनाश उनकी गेंदों का। ओपनर बैट्समैन अभी भी क्रीज पर मौजूद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेलना चाहते थे। हेमंत द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग और केवल 1 रन। अब बबलू सामना करेंगे तुषार की गेंदों का। राइट आर्म ओवर विकेट बबलू के लिए। तुषार काफी अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, रनआउट का खतरा हो सकता है। बाल बाल बच्चे बबलू। इनाम की घोषणा बबलू भैया के लिए, प्रत्येक छक्का में 500 रुपए का। अगली गेंद पुनः तुषार के अविनाश के लिए, इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट का इशारा अंपायर नीरज पटेल द्वारा। लगातार दूसरे मैच में अंपायरिंग करते हुए नीरज पटेल खाना पीना सब त्याग दिए हैं। तुषार की अगली गेंद पुनः अविनाश के लिए, अंतिम ओवर चलता हुआ इस इनिंग का, इस पारी का, और इस बार उठाकर खेला गया शॉट, फील्डर कोई मौजूद नहीं। खेलेगा पैसा दे दिया, कैसे दे दिया ना पैसा तो। बबलू भैया को छक्का लगाने की जरूरत तुषार की गेंदों का, और इस बार फूट आ गेंद, बॉल की इशारा और फील्डर द्वारा मिस फील्ड और 4 रन। सोने पे सुहागा, 2 बॉल और ऊपर से मिस फील्ड के द्वारा 4 रन। नो बॉल। वापस नहीं कर पैसा लगेगा ना।
देखते हैं। यहाँ बैट्समैन तैयार नहीं थे डेड बॉल। भाई सच में जार के मैं कब बोला नहीं अच्छा खेला मनीष से भी अच्छा खेला बैट्समैन को तैयार होने दो फिर। नहीं बॉलर बॉल फेंके, डेड बॉल। मेरा सिर्फ 2 का स्ट्राइक है 0.5 का स्ट्राइक पुनः अगली गेंद तुषार की, अंतिम ओवर चलता हुआ और एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ती हुई सुरसाबाद आगे थी। अगली गेंद तुषार बबलू के लिए, काफी अच्छा खेल और फील्डर मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग इस बार। वो ना जंप एंड कट किया पहला फील्ड का फायदा नहीं उठा पाए बबलू। सेक्सी शॉट खेला वो तो ना आउटफील्ड से चौका नहीं कर स्कोर जब पहुंचा 68 रनों पर। रन बहुत होता है तुषार की अगली गेंद इस बार सामना करेंगे अविनाश और इस बार सूटा दिशा भटकते हुए निश्चित तौर पर हाथ खड़ा करने का मौका एम्पायर को, अतिरिक्त रन आता हुआ वाइड के रूप में। स्कोर जब पहुंचा 69 रन। अगली गेंद तुषार की, पुनः ओवर थ्रो, एकदम उखाड़ते हुए सिद्धू। अंतिम ओवर चलता हुआ, अंतिम ओवर की अंतिम गेंद शायद फेंकी जानी और स्कोर जा पहुंचा 70 रनों पर। एक सम्मानजनक स्कोर 6 ओवर में कहा जा सकता है। सामना करेंगे बबलू स्टार की अगली गेंद का शॉर्ट पिच गेंद, निश्चित तौर पर इस बार छक्का। और छक्के के साथ मैच इस पारी का खत्म। स्कोर जा पहुंचा है 76 रनों पर। जेडी की टीम को 77 रन बनाने होंगे निर्धारित 6 ओवरों में। लगभग 12.89 का औसत। तो मैच हो जाती
गांडू बोल ना, गाना सुनते
गेंदबाज काव्य जडेजा जैसे सेम एक्शन और वैसी ही बॉलिंग करते हैं। देखते हैं बल्लेबाज क्या मार पाते कि नहीं। जेडी 11 को 6 ओवरों में 77 चाहिए, तो 70 रन 36 बॉलों में, और 1 ओवर का पावर प्ले रहेगा जिसमें 2 फील्डर ही सर्कल के बाहर रहेंगे। पहला गेंद काव्य की, और इस टाइप में होंगे हेमंत, ऑलराउंडर खिलाड़ी। पावर प्ले चलता हुआ 1 ओवर का पावर प्ले रहेगा। पहला गेंद स्टार्ट, और हवे में के नीचे फील्डर देखते हैं कैच ले पाते कि नहीं, लेकिन मिड फील्ड करते हैं, बॉल से आगे ही निकल गए फील्डर। शानदार गेंदबाजी की थी। काव्य ने पहली गेंद में विकेट ला सकते थे, लेकिन फील्डर साथ नहीं दिए, उसे कारण भाग कर 2 रन ले चुके जेडी के दोनों प्लेयर्स। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए काव्य। अगली गेंद बहुत ही शानदार गेंद, स्टंप को बचती हुए, निश्चित ही बोल्ड हो सकते थे, लेकिन स्टंप से ऊपर से निकल गई गेंद। फिर से अगली गेंद स्ट्राइक पे हेमंत लेग की दिशा मार दे, लेकिन कोई पीछे कोई फील्डर नहीं, निश्चित थी 4 रन लेकर जाएंगी यह ओवर, और इसी के साथ बढ़ता स्कोर 6 रन। हाँ ना भाई, हम पर कमेंट्री करूँ। फिर से अगली गेंद, फिर से लेग की दिशा मार दे हेमंत ने, निश्चित ही 4 रनों के लिए लगातार 2 गेंदों 4 रन। चौका लगाते हुए हेमंत इसको जा पहुंचा 10 रनों पर। फिर से अगली गेंद काव्य की स्ट्राइक में होंगे हेमंत। लगातार 2 बॉलों में 2 चौके लगा चुके हैं हेमंत। फिर से अगली गेंद, लेकिन चूंकि कीपर भी फिर से विकेट आने का चांस है, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हेमंत, हटकर खेल चुके, लेकिन बोल्ड होते हुए बचे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं काव्य। पहली गेंद पर ही विकेट आ सकती थी, लेकिन फील्डर कैच नहीं पकड़ पाए। फिर से अगली गेंद स्ट्राइटेड डिलीवरी, और सामने सीधा मार दिया 6 रनों के लिए हेमंत। शानदार छक्का लगाते हुए हेमंत, और 1 ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 17 रन जेडी 11 का। बहुत ही शानदार शुरुआत जेडी 11 का। पांच ओवरों में 60 रन की और जरूरत। हीनू अगले गेंदबाजों में हीनू देवांगन सूसा बांधा की ओर से राउंड द विकेट। पटकी हुई गेंद, लेकिन दिशा से भटके, और वाइड दिशा अंपायर चंद्रिका के द्वारा, और इसको जा पहुंच 18 रनों पर।
फिर से अगली गेंद रेनू की, सामने गेंद लेकिन कट कर दे पीछे की तरफ और आसानी के साथ एक रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज मिस फील्डिंग हो लेकिन रुके। अब आ चुके हैं हेमंत, पिछले ओवर में 2 चौके 1 छक्के लगाते हैं हेमंत। देखते हैं इस ओवर में क्या कमाल कर पाते हैं। फिर से अगले पट्टी गेंद हवा मार रहे नीचे फील्डर, देखते हैं क्या कर पाते हैं, कैच ले पाते कि नहीं। शानदार कैच लेते हुए और इसी के साथ बड़ी लेवल का पहला विकेट लगता हुआ हेमंत के रूप में। हेमंत ने 2 चौके 1 छक्के शानदार लगाए थे। 18 पर पहला विकेट, 19 रनों पर पहला विकेट गिरता हुआ जेडी 11 का। अगले बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं राजा, बहुत ही शानदार प्लेयर राजा। फिर से अगली गेंद स्ट्राइक में होंगे राजा ठाकुर। शानदार गेंद लेकिन तीसरा से भटके और अंपायर का इशारा वाइड और इसी के साथ रन जा पहुंचा 20 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर जेडी 11 77 रन का लक्ष्य है। शानदार सामने की मार दे पीछे फील्डर, सिर्फ 1 रन, बहुत ही शानदार फील्डिंग की। अब स्ट्राइक में आ गए गोपाल, खूंखार बल्लेबाज इस मैदान का। लगाते और 6 रन लेके जाएगी यह गेंद, बहुत ही शानदार रिवर्स 6 रनों के लिए। फिर से अगली गेंद हेनू की स्ट्राइक पे होंगे गोपाल, होम ग्राउंड है गोपाल का। फिर से मार दे लेग की दिशा में, पीछे फील्डर है, देखते रोक पाते कि नहीं। शानदार फील्डिंग और 1 ही रन ले पाए दोनों बल्लेबाज भागकर और इस रन के साथ बढ़ता स्कोर 28 रन। अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर राजा, बॉलिंग लाइन पर हेनू, पटकी हुई गेंद ऑफ की दिशा मार दे और बाउंड्री की तरफ जाए लेकिन शानदार फील्डिंग, लेकिन फिर से चुके फील्डर और 4 रन लगाते हुए राजा ठाकुर। रन जा पहुंचा 32 रनों पर ओवर की समाप्ति। तो से समाप्ति पश्चात 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर जेडी 11 सूसा बांधा ने 6 ओवर में 76 रन बनाए हैं और 77 रन दिए हैं जेडी को, जिसमें 2 ओवर की समाप्ति पश्चात 32 रन बना चुके हैं जेडी 11। दूसरा ओवर लेके आए हैं काव्य अपने और टीम का तीसरा ओवर। देखते इस ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी कर पाते हैं कि नहीं। स्ट्राइक पे होंगे गोपाल, शानदार गेंद टर्न लेती हुई लेग से आपकी ओर, जडेजा की जैसे एक्शन, शानदार गेंदबाजी करते हैं काव्य। फिर से अगली गेंद
इसके पश्चात अगला मैच खेल जाने मॉस्को 11 वर्सेस मार्को 11। शानदार गेंदबाजी, कुछ समझ नहीं पा रहे बैट्समैन, लगातार 2 गेंद आउट कराते हुए गेंदबाज काव्य। फिर से अगली गेंद, देखते हैं गोपाल क्या कर पाते इस गेंद पर, आगे बढ़ते। फिर से शानदार गेंद, स्टंप को बचती हुई, शायद बोल्ड हो सकते थे यहाँ, लेकिन स्टंप ऊपर से जाती हुई गेंद। लगातार 3 गेंद डॉट, लेग की दिशा में शानदार शॉट लगा चुके हैं और 6 रन ले के जाती हुई आ गेंद दिशा से भटके और छक्का खाना पर गेंदबाज को। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे लगातार 3 गेंदों पर, लेकिन दिशा से भटकते हुए और छक्का खाते हुए। इसी के साथ बढ़ते 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर हेमंत के रूप पर। फिर से अगली गेंद काव्य की, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन दिशा से भटकते हुए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अपील करते हुए, लेकिन अंपायर अपना डिसीजन बताए। आउट का इशारा, कॉट कैच आउट होते हुए कीपर के हाथों। अंपायर से कोई भी 2 रन जल्द से जल्द आए। अब बल्लेबाजी में आए हैं अगली गेंद काव्य की, स्ट्राइक पे होंगे लोकेश। शानदार गेंद, लेग से ऑफ की तरफ जाते ही, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं काव्य। वर्ष होगी ना, वर होगी वर। अंपायर ध्यान से अंपायरिंग करें। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन जेडी 11 का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की काव्य ने, मात्र 1 छक्के खाए, वो भी खराब दिशा के कारण। और जेडी 11 को 18 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। इसके बाद अगला मैच होना है मॉस्को 11 वर्सेस मार्को 11। बॉलर्स नेम बता देंगे। लोकेश यादव सूसर बांधा की ओर से चौथा ओवर लेकर आए और टीम के लिए चौथा ओवर और अपने लिए पहला ओवर। बहुत ही दिशा से भटक बॉल आधे पिच से पहले खाते हुए, गेंदबाज आराम से गेंदबाजी करे और किसी भी सज्जों को कमेंटिंग करना है तो ऊपर आ सकते हैं। फिर से अगली गेंद लोकेश की स्ट्राइक होंगे राजा, पटकी हुई गेंद सीधा मार देते नीचे फील्डर और लेकिन कैच होते हुए काव्य। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, पटकी हुई गेंद थी लेकिन कोई
बड़ा हिट नहीं लगा पाए। स्ट्राइक पे आगे लोकेश, बॉल है लोकेश तीसरा से भटकते हुए और वाइट की सर अंपायर चंद्रिका द्वारा, और इसी के साथ बढ़ते इसको 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से अगली गेंद लोकेश की, स्ट्राइक पे होंगे भी लोकेश, पट की गेंद आज की भी मानना चाहते लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, डॉट गेंद। अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करें लोकेश। फिर से अगली गेंद, शानदार गेंदबाजी आपकी लाइन पर, बैट्समैन कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लोकेश और स्ट्राइक पे भी है लोकेश, लेकिन अपने बल्लेबाजी से कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। पटकी गेंद मार दिया सीधा आधा गज। पटकी गेंद की अच्छी नसीहत के साथ मारे। और इसी के साथ कुछ रन जा चुका है, 46 रन। अभी जीतने के लिए 31 रन चाहिए JD11 को। बची हुई गेंद ऊपर, फिर से पटकी गेंद लेकिन डॉट हुए इस बार। शानदार गेंदबाजी, फिर से छक्का खाने के बाद गेंदबाज लोकेश अगली गेंद, सामने गेंद एक ही दिशा मार दें और एक ही रन भाग पाए दोनों बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और JD11 को 12 गेंदों में जरूरत। JD11 को स्ट्राइक पे होंगे लोकेश और बॉलिंग लाइनअप पर अविनाश, दिशा से भटकते हुए ले की दिशा मार अविनाश को टीम के कप्तान भी है। अगली गेंद बॉलिंग लाइनअप पर अविनाश, अगली गेंद फिर से फुल टॉस गेंद लेग की दिशा मार दिए हैं पीछे फील्डर, एक ही रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज, और इसी के साथ बढ़ता स्कोर
52 रन। 10 गेंदों में 25 रनों की जरूरत जेडी11 को। स्ट्राइक पर राजा, शानदार स्लो गेंद, यार्कर गेंद फेंकते हुए अविनाश। पंच 9 गेंदों में 25 रन। फिर से फुल टॉस गेंद, शानदार हिट लगाते हुए राजा, 6 रनों, छक्का लगाते हुए राजा फुल टॉस गेंद पर। और इसी के साथ बढ़ता स्कोर 58 रन। 19 रन और चाहिए 8 गेंदों पर। शानदार स्लो गेंद, फिर से छक्का लगाते हुए राजा लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं राजा। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं राजा अपने समय के। अभी भी ब्रेक तो है लेकिन बल्लेबाजी करना नहीं भूले हैं। 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं राजा। और जीतने के लिए सिर्फ 7 बॉलों में 13 रन की जरूरत। अब लेग की दिशा में मार दिए, देखिए फील्डर भागते पीछे रोक पाते कि नहीं। फिर से चौका लगाते हुए राजा, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं राजा। ओवर की समाप्ति 6 गेंद में 9 रन चाहिए जेडी11 को जीतने के लिए। और अंतिम रन को लेकर आते हैं दूसरा बांधा की ओर से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है राजा ने, शानदार। छह गेंदों में 9 रन की जरूरत जेडी11 को। देखते हैं यह मैच कौन जीत पाता है। दूसरा से भड़कते हुए पहली गेंद पर गेंदबाज राकेश, एम्पायर का इशारा वाइड। अब चाहिए जेडी11 को 6 गेंदों पर 8 रन। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी राकेश को, अपनी टीम को जीत दिलाना है तो सिर्फ 8 रन बचाना होगा उनको। शानदार गेंद और सामने की दिशा मार दें लोकेश छक्के के लिए। शानदार छक्का लगाया लोकेश ने। और सिर्फ 2 रन चाहिए 5 गेंदों पर जेडी11 को जीतने के लिए। फिर से अगली गेंद राकेश की पटकी गेंद, फिर से सारे मार दे 6 रनों के लिए। और यह मैच छक्के से जीतता हुआ जेडी11। शानदार बल्लेबाजी किए लोकेश और राजा ने, छक्का लगाकर मैच जिताते हुए अपनी टीम को जेडी11 को। और अगला मैच होना है मॉन्स्टर 11 वर्सेस मार्को 11। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन, टॉस करा लेंगे। अम्बे भैया टॉस करा लो। मार्को 11 के कप्तान से निवेदन, टॉस करा लेंगे। कमेंट्री बॉक्स से आप कौन जीते? अगला मैच होना है मॉन्स्टर 11 वर्सेस कमेंट्री पर भेज। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है लोकेश चक्रधारी की शानदार गेंदबाजी की 2 ओवर